जा सकता है जलेबी प्रसाद? जब मैं उसे शांता दादी के पास छोड़ के गया था तब तो ये यही था। लगा दिया तूने भी दिवाली में टाइम बॉम्ब। तेरे प्यारी दादी के पास आजा। ए, जाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो इसे कुछ ना हो जाए तो खबरदार मुंह से एक शब्द भी निकला तो। शालिग्राम जी का भोग खराब हो गया, ये छोटी छोटी बातें हैं। बहुत तेरे मायके में ये छोटी बात होगी, मेरे घर में ये बहुत बड़ी बात है। शांता दादी तो बहुत ही बुरी है, ये तो झगड़ा ही करवाती है। लेकिन अब करे तो क्या करे गंगा? बाबूजी, भैया जी ने कहा था कि सब लाइट जला देना। सब लाइट जला दी मैंने। जी। आपको लगता है बाबूजी कि अम्मा जी पूजा में सबको आशीर्वाद देने आएंगी? क्यों नहीं आएंगी महाराज जी? अम्मा जी हर साल पूजा में आती हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद जरूर देती हैं। वो इस साल भी आएंगी। कांता, वैसे तेरे गृहस्थी में बोलने का मुझे तो अधिकार है नहीं, पर मुझे बहू की बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे कैसी बोल रही थी वो? आशीर्वाद देना है तो दो, वरना मत दो, आपकी मर्जी। भला ये भी कोई बात हुई? अरे बड़ों से तो आशीर्वाद लिया जाता है। हाँ, लोग झोली फैला फैला के आते हैं और कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बड़े नहीं जाते छोटों के पास। ये ले लो भाई, हमारा आशीर्वाद ले लो, हमारा आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद बट रहा है। अम्मा जी दिवाली की बख्शिश दे दीजिए। महाराज जी इसे किचन में रख दीजिए और टेरेस पे दिए और कैंडल्स लगा दिए ना, पूजा खत्म होते ही जला दीजिएगा। वो सब तो हो गया, एक बार पूजा हो जाए फिर। नहीं, पागल थी जो अम्मा जी से बख्शिश लेने चली गई। इससे क्या हो गया? ये क्यों चिल्ला रही है? मेहरी, क्या हुआ? बहू जी गरीब है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जिंदगी भर गाली खाते रहेंगे। अरे बख्शिश मांगने गए थे, नहीं देना था तो ना देती, पर श्राप देने की क्या जरूरत थी अम्मा जी को मुझे? श्राप? श्राप? क्यों? आप में हिम्मत होगी बहू जी इतना सब कुछ सुनने की, वरना मैं तो कभी किसी की ना सुनूं। अरे अम्मा जी बड़ी हैं, इसलिए हम उनका इतना सम्मान करते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि कोई कुछ भी कहता रहे। हाँ, अरे सुन तो, ये मेरी बिना ऐसा क्या कह दिया होगा अम्मा जी ने जो इतना भड़क रही है? नौटंकी। बहू, बेचारी मेहरी को बेकार में श्राप दिया कांता ने। मेरा दिल तो दुखी हो गया, दुखी। मुझे तो लगा था अम्मा जी सिर्फ मुझसे नाराज हैं, मगर वो नाराज तुझसे ही है वो।
जब उसे पता चला कि तूने ही मेरी को भेजा था बुलाने के लिए, तो बस चिढ़ गई, गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। हाँ, अरे गुस्से से भरी हुई है। कोई भी तेरा नाम ले या तेरा सगा बने, बस समझो इसकी शामत आ गई। बस अब देखते जाओ इस घर की शांति कैसे भंग करती है ये शांता। गिनी, हाँ प्रभा। क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर आके तुम्हें दिवाली की बधाई दे दूं। हाँ तो आना, इसमें पूछने की क्या बात है पागल, जस्ट कम। अरे मेरी सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं अपने अपने हस्बैंड्स के साथ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, आ जाना। ओ तो पार्टी शार्टी। हाँ हाँ भी और नहीं भी। अब प्रभा सारी बातें फोन पे ही कर लोगी क्या? इट्स दिवाली यार, आओ ना, दिए जलाएंगे, पूजा करेंगे, बहुत मजा आएगा। कम। हाँ हाँ मैं आती हूँ। हाँ ओके कम। हाँ कम। ओके बाय बाय। प्रभा, ये लो, पूजा तो की नहीं तुमने मेरे साथ, ये लो प्रसाद ले लो। तुम्हारे हाथ से मैं प्रसाद नहीं खा सकती, जहर बन जाएगा मेरे लिए। इतनी नाराज हो? चलो छोड़ो, मत खाओ प्रसाद, लेकिन तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, दीदी के घर जाना है। मैं कहीं नहीं आ रही आपके साथ, आप खुद जाइए। अरे दीदी अगर मेरे से पूछेंगी प्रभा क्यों नहीं आई, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मर गई प्रभा, ये जवाब देना। छोड़ो, त्योहार के दिन ना मैं तुमसे बहस करना ही नहीं चाहता। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यश, यश चलो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बार मैं कंगालों वाली दिवाली मनाऊंगी ही नहीं। खुद तो कंगालों की तरह रहते हैं, हमें भी अपनी तरह बना रहे। जब भी कोई त्योहार हुआ मुंह उठा के दीदी के घर चल पड़े। हमें भी उस घर का ना चौकीदार बना दिया इन्होंने। खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी भी। शी, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ करना चाहे तो उसमें अपनी मोटी टांग अड़ाते हैं। शांता दादी तो बहुत टेढ़ी लगती हैं। हाँ, मुझे लगा शांता दादी बहुत अच्छी होंगी, चेरी प्रसाद को छुपाने में हमारी मदद करेंगी, लेकिन वो तो बहुत बुरी है। इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है सागर, मुझे समझ में नहीं आता। जलेबी प्रसाद, जलेबी प्रसाद, जलेबी प्रसाद, छोड़ो। क्या करते हो तुम जलेबी प्रसाद? सागर, जैसे हमने अभी जलेबी प्रसाद की मदद की ना, बिल्कुल ऐसे ही हम दोनों को मिलकर भौजी और अम्मा जी को शांता दादी के चंगुल से बाहर निकालना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। सही बोल रही है तू गंगा। अम्मा जी और भौजी में कितनी लड़ाई करवा रही है शांता दादी। हाँ लेकिन हम लोग कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना गंगा। बोलेंगे तो वो जलेबी प्रसाद को घर से बाहर निकलवा देंगी।
करें अब? मैं तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग गंगा। ये लीजिए पंडित जी। महाराज जी, सागर के पापा को और बच्चों को सबको नीचे बुला लीजिए। जी। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही है? पूजा का समय हो गया, अम्मा जी को बुलाने जा रही हूँ। हाँ, बुलाना तो चाहिए, पर कांता इतनी नाराज है तुझसे कि कहीं तेरा गुस्सा बच्चों पे ना निकाली। और तेरे चक्कर में कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। हाँ? नहीं मासी जी, अम्मा जी ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो मुझसे नाराज जरूर है, लेकिन अपने बेटे पर और पोतों पर जान छिड़कती हैं। वो जरूर आएंगी। अरे बड़ी भोली है रे तू। जब तक सागर और पुलकित उसके पोते बने रहेंगे, तब तक वो जान छिड़कती रहेगी। हाँ, और जिस दिन वो अपनी माँ के बेटे बनेंगे, उस दिन तुम देखना। हाँ, कांता का गुस्सा उबल उबल कर बाहर निकलेगा। अपनी बहन की नस नस पहचानती हूँ मैं। हाँ, अरे अपनी बहन की ही बुराई करने में अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करे, यही सच है ना। तू इतना कैसे सह लेती है, ये मुझे समझ में ही नहीं आता है। हाय, तेरी जैसी बहू सबको मिले, बहुत नसीब वाली है कांता, सच में। तू मेरी बात मान, तू नीरू को और बच्चों को भेज दे कांता को मनाने के लिए। तू बिल्कुल नहीं जाना। हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ उसे मनाने की, समझाने की। हाँ। अद्वै, पूजा की तैयारी हो गई? अम्मा जी कहाँ? तुम आ गई। आई एम सो हैप्पी। हैप्पी दिवाली। तुझे भी सेम टू सेम हैप्पी वाली दिवाली। थैंक यू। तुम तो आज बहुत चमक रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे त्योहार का पूरा निखार तुम ही पर आ गया हो। नो सीरियसली, ये ज्वेलरी, तुम्हारी साड़ी, तुम्हारे बाल, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। वो क्या है ना गिनी, हम जो पहनते हैं वो स्टाइल बन जाता है। अच्छा सुनना। हाँ बोल। तुम रामजी भाई की पेमेंट टाइम पे कर दोगी ना? ऑफ कोर्स गिनी, एक दो दिन में फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दूंगी, प्रॉमिस। हाँ हाँ, आई एम सॉरी। मुझे ना ऐसी बातों पे बहुत टेंशन हो जाती है। मैं खामखा ही चिंता कर रही हूँ। अब तुम कह रही हो कि दे दोगी तो दे ही दोगी ऑब्वियसली। एक बात बोलूं, ये बात कहकर ना तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मुझे ऐसी बातों में बहुत टेंशन हो जाती है, यू नो। एक बात और बोलूं, सच्ची सच्ची। अब क्या? ये कि मेरी सारी फ्रेंड्स में सबसे सुंदर आज तुम ही लग रही हो। एक मिनट, तुम्हारे पति, तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहे? वो ना माधवी दीदी के घर गए हैं। तुम्हारी ननद? हाँ। तो तुम नहीं गई अपनी ननद के यहाँ? अगर मैं वहाँ चली जाती तो यहाँ कैसे आती? हाँ हाँ, वो तो है प्रभा, बट आज त्योहार का दिन है, दिवाली है। अगर तुम्हारे हस्बैंड शहर में ना होते तो बात अलग थी। फिर भी तुम दिवाली पर उनके साथ नहीं हो, ये थोड़ा अजीब है। I mean, ये सही नहीं है प्रभा। हाँ पर वो... प्रभा, हेमलता, हैप्पी दिवाली।
हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वाओ प्रभा, ये तो वही हार है ना जो तुमने राम जी भाई से लिया था। सच में तुम्हारे गले पर बहुत जच रहा है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। वो तो मुझे पता है। सच्ची तो मेरी मजाक उड़ा रही है? अरे मजाक क्यों, तुम्हें आते ही मैंने भी कहा ना कि तुम आज वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, पूजा का टाइम हो रहा है, पूजा के लिए चले? गाइस, पूजा के लिए आ जाओ, कम। लोहा अब तक गर्म है। हथौड़ा मारने का सही समय है। जीजी आप भी ना। अरे कांता, तू यहाँ कमरे में बैठ के क्या कर रही है? वहाँ पूजा की तैयारी हो गई है, चलेगी नहीं का? जी अभी जाने ही वाली थी। अरे तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तेरी जगह मैं होती ना कांता, तो बिन बुलाए बिल्कुल नहीं जाती। अब ये ना कहना घर की पूजा में न्योता देने की जरूरत क्या है। देख कांता, बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए, लेकिन छोटे भी उस लायक हो तब ना। मैं तो कहती हूँ, जब तक बहू यहाँ आके तेरे पाँव पड़ के माफी नहीं मांगती, तब तक तू हिल मत। अरे बच्चों के मुंह में मान सम्मान ताक पे रखना कौन सी समझदारी है, बताओ? हाँ, यही मौका है कांता, अपना रुतबा दिखा दे। हाँ, नहीं तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मिलेगी तुझे, सुन ले। सही कहा आपने जीजी। अब मैं तब जाऊंगी जब बहू खुद आएगी मुझे बुलाने। देखो, मैंने अपनी बात कह दी, अब बाकी तेरी इच्छा, जैसे करना है वैसे कर लो। मैं तो यहाँ 4 दिन की मेहमान हूँ। तेरे घर गृहस्थी में बोलने का अधिकार तो मुझे है नहीं है। देख लो। बात तो सही है। मुझे भी ये देखना है कि बहू के दिल में मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत बाकी है कि नहीं। आज तक मेरे बगैर कभी पूजा नहीं हुई है इस घर में। आज देखती हूँ क्या होता है।
अच्छा भाई सुनो, खाना पीना हो गया, पूजा भी हो गई, दिए भी जला लिए, अब शगुन के तौर पे कार्ड्स हो जाए। ऑफ कोर्स। हाय पत्ते आ गए, पत्ते आ गए। आज देखते कौन लकी होने वाला है। दोनों प्रभा चल रेडी, कम ऑन। देखो प्रभा, दिवाली के दिन ताश खेलना अच्छा होता है, लेकिन वाकई में अच्छा होता है या नहीं आई डोंट नो। लेकिन दिवाली में बिना पैसे लगाए ताश खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। नहीं नहीं, हम लोग पैसों के साथ नहीं खेलेंगे। कि नहीं बोलना इनको प्लीज। आई एग्री, प्लीज पैसों के साथ नहीं। नो नो प्रभा, बिना पैसे लगाए बिना पैसे लगाए दिवाली पर कार्ड्स खेला अपशगुन होता है। इसने जो कहा बिल्कुल सही बोला। आई टोटली एग्री विद देम या। अच्छा अब सब राजी तो क्या करेगा काजी। चलो पैसों के साथ खेलते हैं, ठीक है? ये हुई ना बात। मेरे तरफ से 100 रुपए की चाल। 100 रुपए दो ताली। प्रभा 100 रुपए के लिए इतना एक्साइटमेंट। कम ऑन रिया, इट्स ओके। अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है, शगुन ही तो है। कम ऑन, फर्क पड़ता है। आज दिवाली वाले दिन भी अगर 100 रुपए से शगुन करेंगे तो साल भर चिल्लर इकट्ठे करने पड़ेंगे। कम से कम 1000 रुपए की चाल तो होनी चाहिए, है ना? 1000? अनगिनी, तुम्हें हो क्या गया है? हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है यार। मेरी 1000 रुपए की चाल। ये हुई ना बात। अम्मा जी के बिना पूजा कैसे होगी? जाइए ना, अम्मा जी को मना के ले आइए और बच्चों को भी साथ ले जाइए। हर बार आपके मनाने से ही मानती हैं वो। जाइए ना। माधवी, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम भी साथ चलोगी तो अच्छा रहेगा। गुस्से से भरी हुई है। कोई भी तेरा नाम ले या तेरा सगा बने, समझो इसकी शामत आ गई। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरे बुलाने से शायद नहीं आएंगी वो। नाराज है ना मुझसे। जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में हुआ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे आज दिवाली के दिन अपनी दादी का आशीर्वाद लेने से रह जाएं। आप सब मिल के जाइए और उन्हें मना के ले आइए। जाइए। जाइए ना। बेचारी भौजी कितनी परेशान है ना। सागर, तू भी जाना पापा के साथ। जा। चल गंगा। चलिए ना अम्मा जी। दादी आप नहीं चलोगी तो पूजा कैसे शुरू होगी? चलो ना अम्मा जी। दादी चलो ना, आप चलोगी तभी हम लोग पूजा शुरू करेंगे। चलो प्लीज दादी। सारी तैयारी हो चुकी है, तुम चलो ना अम्मा जी। मेरी नहीं तो बच्चों की तो बात मान लीजिए अम्मा जी। चलिए ना। मैं तो कहती हूँ जब तक बहू यहाँ आके तेरे पांव पड़ के माफी नहीं मांगती तब तक तू हिल मत। यही मौका है कांता, अपना रुतबा दिखा दे।
हाँ, नहीं तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मिलेगी तुझे, सुन ले। चलो, अम्मा जी नहीं आएंगी। अरे बच्चों, चलो चलो जल्दी, तुम लोग बाहर जाओ, मैं बात करती हूँ कांता से। हाँ चलो चलो, जाओ 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 जाओ। मुझे लगता है ये सब अम्मा जी की जीजी का किया था है, उन्होंने ही अम्मा जी को पट्टी पढ़ाई है। देखा जीजी आपने, बहू नहीं आई मुझे मनाने, क्या अकड़ है उसमें। हाँ, हद हो गई। अकड़ तो बहुत है तेरी बहू में। पर मैं क्या कह सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तुम लोगों का ये घरेलू मामला है, मैं रही बाहर वाली, मेरा कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा, है ना। क्या अम्मा जी नहीं आई? तुम्हें पता है ना भादवी, जब जिद पर आ जाती हैं तो कितनी भी मिन्नत करो कोई असर नहीं होता। आज तो उन्होंने बच्चों की बात भी नहीं मानी। अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, दोनों बच्चे कितने उदास हैं। नहीं माधवी, अम्मा जी की जिद में मैं इनका त्योहार खराब नहीं होने दूंगा। पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अम्मा जी के बिना हम कैसे पूजा करेंगे सागर? ऐसा कभी नहीं हुआ गंगा, लेकिन दादी मानने के लिए दिवाली की पूजा में नहीं बैठेंगी अम्मा जी, अपने ही बच्चों को आशीर्वाद नहीं देंगी। इतना चिढ़ती है मुझसे वो। बहू, नीरू सच कह रहा है। हाँ चलो पूजा करते हैं। अरे बहू, पूजा तो होनी ही चाहिए, कांता ना हुई तो क्या हुआ, शांता तो है ना। और मैं घर की सबसे बड़ी हूँ, मैं बैठती हूँ पूजा में, है ना नीरू। हाँ चलो चलो सागर बेटा, पूजा करेंगे। क्या हुआ, पूजा नहीं करनी है क्या? अरे नीरू आजा, बहू आजा, चलो आजा, पूजा करते हैं, चलो आजा। बहुत गलत कर रही है अम्मा जी की जीजी। आओ सागर, आओ गंगा, बैठो।
ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपिणी सदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी सदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपिणी सदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपिणी सदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लल्ला, पूजा नहीं करनी है का? लेकिन आप शांता दादी, अगर तुम चाहते हो इसे कुछ ना हो जाए तो खबरदार मुंह से एक शब्द भी निकला ना। हमें भी तुमने जैसे बहुत कुछ सहारा है, हम अभी नहीं बोल सकते उन्हें। अगर बोल दिया तो ये जलेबी प्रसाद को घर से बाहर निकाल देंगी और जलेबी प्रसाद के बारे में सबको बता देंगी ये। जलेबी प्रसाद की चिंता नहीं होती ना तो अम्मा जी की जीजी की बात कभी भी नहीं मानते हम। बड़ी दादी के कारण मम्मी और दादी में कितनी टेंशन हो गई है। कोई बात नहीं अम्मा जी की जीजी, आज चुप रह जाते हैं हम, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा ना छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हाँ निरंजन बाबू, अम्मा जी को बुला लीजिए। पूजा की एक दो विधि घर के बुजुर्गों के हाथों से होना अच्छा होता है। लेकिन वो तो पंडित जी, आप ये विधि शांता मासी से करवा लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, कांता होती तो ठीक होता, है ना? माधवी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे दुख नहीं हो रहा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि अम्मा जी आज हमारे साथ इतने बड़े दिन पर, इतने अच्छे त्योहार पर हमारे साथ नहीं, हमारे साथ बैठी नहीं है पूजा में। लेकिन ये उन्हें सोचना चाहिए ना, घर की बड़ी हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम तो गए थे ना उन्हें मनाने के लिए। आप प्लीज, आप इनसे ही करवा लीजिए। शांता मासी, आप कर लीजिए प्लीज। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। घर की बड़ी होने के नाते अब आरती भी आप ही करिए। अम्मा जी की जीजी जैसा चाहती थी सब वैसा ही हो रहा है। कितनी खुश है वो सब में झगड़ा करवा के।